अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ्स हम करेंगे 5.5 और उसका 5वां क्वेश्चन नंबर 5। L is equal to x such that x belongs to natural number and x less than equal to 5। ये हमारे पास L सेट था, एक सेट है M is equal to y such that y belongs to prime number and y less than 10। ये हमारे पास M सेट है। देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L टू M। L से M की तरफ हमने रिलेशंस बनाने हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम L टू M, L से M की तरफ L मल्टीप्लाई बाई M, ये हम फाइंड करेंगे। आल्सो राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे, डोमेन भी फाइंड करेंगे और रेंज भी फाइंड करेंगे। इसमें से हमने क्वेश्चंस करने हैं, दूसरा इसका पार्ट और तीसरा पार्ट, ये हमने करने हैं। दूसरे पार्ट में है R2 इज इक्वल टू R2, ये वो बाइनरी रिलेशन है जिसमें x y सच दैट y इज इक्वल टू x, इसमें वो बाइनरी रिलेशन आएंगे। और R3 जो है हमारे पास, R3 में है x y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 6, इसमें वो बाइनरी रिलेशन आएंगे। ये हमने आज करना है क्वेश्चन। चलें, एक L सेट लिखा, एक M सेट लिखा। L सेट M सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, L और M। L इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 5। मैं इसको डिजिट्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ। वो कह रहा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें वो एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी नेचुरल होंगे। पहले उसने शनाख्त बतानी होती है इसमें किस किस्म के एलिमेंट होंगे, फिर अगले पार्ट में उसने बताना होता वो हैं कौन से। ये वाला उसने जस्ट हमें इतना ही बताया कि वो नेचुरल नंबर से हैं, एंड और मज़ीद अब बता रहा वो हैं कौन से। x लेस दैन इक्वल टू 5 कहता इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे जिसमें 5 भी इंक्लूड है, लेस दैन इक्वल टू 5 भी इंक्लूड है, और 5 से लेस, 5 से जो छोटे हैं वो भी इंक्लूड। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से लेके 5 तक आ जाएंगे इसके अंदर। L इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये L सेट आ गया। उसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें वो डिजिट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। फिर आगे एंड x लेस देन इक्वल टू 5 भी शामिल है, इंक्लूड है, और इससे जितने लेस डिजिट्स हैं, जितने लेस नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो 1 से लेके 5 तक आ गया। नेक्स्ट M सेट है, M y सच दैट y बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर, वो कहता इसमें जो डिजिट्स हैं वो प्राइम होंगे। पहले मैंने कहा एंड से पहले उसने ये बताना होता ये किस सेट से ताल्लुक़ रखेंगे, इसमें एलिमेंट्स होंगे किस किस्म के, फिर आगे बताना होता वो हैं कौन से। ये उसने बता दिया इसमें प्राइम नंबर होंगे। अब आगे वो हैं कौन से, y लेस दैन 10, 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आएंगे। तो प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 प्राइम नंबर होते कौन से, वो नंबर जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी पे भी तकसीम ना हो उन्हें हम प्राइम बोलते हैं। या ये कह लें जिसके 2 फैक्टर हों, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, वो प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी पे भी तकसीम ना हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। 10 से छोटे 2 3 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 2 पे डिवाइड होता है, 5 आ जाएगा। 6 2 पे भी होता, 3 पे भी नहीं आएगा। मैंने कहा वो डिजिट्स लिखने जो अपने ऊपर हों और 1 पे हों, बस 7 आएगा।
8 नहीं आएगा 2 पे होता, 9 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 पे होता है। हमने सिर्फ वो डिजिट्स लेने जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे भी तकसीम ना हो वो लेने हैं, वो भी 10 से कम। तो 2 3 5 7 ये आ गए 3, ये हमने सेट लिख लिए हैं। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं L क्रॉस M। कार्टेशियन प्रोडक्ट L क्रॉस M, ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि हमने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं फ्रॉम L टू M, L से M की तरफ। पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं L क्रॉस M, ये फाइंड करेंगे तब हमें बाइनरी रिलेशन इजीली मिल जाएंगे। तो फाइंड करते हैं, ये L लिखा हुआ, L की जगह पे L सेट आ जाएगा। वो L सेट है 1 2 3 4 एंड 5 क्रॉस M, M की जगह पे M सेट आ जाएगा 2 3 5 एंड 7, ये आ गया। L की जगह पे L सेट क्रॉस, जो हम इनके बाइनरी रिलेशन बाद में लेंगे, पहले इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं L क्रॉस M। तो L की जगह पे ये सेट आ गया और M की जगह पे ये सेट आ गया। अब हम इनका फाइंड करेंगे, ये क्रॉस जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं हमें पता है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट। पहले सेट का पहला एलिमेंट ले लेना, इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते जाना फैक्टर्स को। 1 पहला ले लिया, इसके हर के साथ लिखना, पहले 2 के साथ आ जाएगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ। पहले 1 ले लेना, दूसरे सेट के हर एलिमेंट से ऑर्डर पेयर लिखते जाना, फिर इसी का दूसरा एलिमेंट ले लेना, उसको इस अगले सेट के हर एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाते जाना है। अब 2 ले लिया, 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का 5 से, 2 का 7 से। ये ऑर्डर पेयर हमने 2 के साथ भी बना लिए। अब हम 3 के साथ बनाएंगे। अब 3 ले लिया, पहले 1 लिया, फिर 2, अब 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 5 से और 3 का 7 से। ये 3 के आगे। नेक्स्ट 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 5 से और फिर 4 का 5 से, नेक्स्ट 4 का 7 से। 4 का भी हो गया। अब हम 5 का लेंगे, 5 का 2 से, 3 से, 5 से, फिर 7 से। ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। 5 का पहले 2 से, फिर 5 का 3 से, 5 का 5 से, 5 का 7 से। ये ऑर्डर्ड पेयर हमने बना लिए। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इनकी ले ली L क्रॉस M, हमने ये अभी ली है। अब ये दो फाइंड करने, R2 और R3, ये वाले बाइनरी रिलेशन। R2 क्या है, R2 में वो कहता वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे X Y, वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें X और Y दोनों इक्वल हों, यानी पहला दूसरे के बराबर हो, वो वाले इसमें R2 में ऑर्डर्ड पेयर लिखने। पहला और दूसरा दोनों इक्वल हों, जिस तरह X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट, X कंपोनेंट Y कंपोनेंट, वो दोनों इक्वल हों। फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यूज़ पहले की और दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, इक्वल नहीं है। ये 1 अलग 2 अलग, 1 3 ये भी इक्वल नहीं, 1 5 इक्वल नहीं, ये भी नहीं इक्वल, 1 7 2 2। पहले वाला X कोऑर्डिनेट और दूसरा Y कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हैं, पहला और दूसरा इक्वल है, यानी ये वाला आ जाएगा 2 2। उसने यही कहा जो दोनों इक्वल हों। नेक्स्ट 2 3 इक्वल नहीं है, 2 5 भी नहीं इक्वल, 2 7 भी नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो 3 3 आ जाएंगे। इसके बाद 3 5 नहीं इक्वल, 3 7 दोनों इक्वल नहीं है, ये 3 है ये 7 है। 4 2 नहीं इक्वल, ये भी नहीं, ये 4 5 है नहीं, 4 7 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 भी नहीं, 5 5 ये भी इक्वल हैं, 5 5 भी आ जाएगा इसमें, ये भी ऑर्डर पेयर आ गया। तो नेक्स्ट है 5 7, वो भी नहीं आएगा, यानी R2 हमने फाइंड कर लिया। R2 हमने फाइंड कर लिया। अब R2 की डोमेन भी बतानी है, R2 की हमने रेंज भी बतानी है। डोमेन ऑफ R2, R2 की डोमेन किसके इक्वल होगी, तो डोमेन होगी R2 की डोमेन वो होता है ऑर्डर पेयर में जो लिखे होते हैं उनका पहला एलिमेंट जो X कोऑर्डिनेट होगा वो डोमेन होगी। 2 3 5 ये डोमेन है, 2
3 5, पहले पहले वाला इस ऑर्डर पेयर का पहला, अगले का पहला, अगले का पहला, यू ए डोमेन। रेंज में दूसरे दूसरे वाला, रेंज ऑफ R2, इधर 2 है, 3 और ये 5, दूसरे दूसरे वाला अब लेना। ये रेंज आ गई, डोमेन भी ले ली, रेंज भी ले ली। R2 हमने ले लिया, अब R3 फाइंड करते हैं। R3 में कौन से एलिमेंट होंगे? X Y, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि इन दोनों को ऐड करें, पहले और दूसरे को आंसर 6 आना चाहिए, पहले और दूसरे को ऐड करके आंसर 6 आना चाहिए। इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर लिख लें कि दोनों को ऐड करें 6 आए। 2 + 1 3, 6 नहीं आया। 3 + 1 4, 6 नहीं आया। 5 + या 1 + 5 ये 6 है, यानी ये वाला आ गया। अगर इन दोनों को ऐड करें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को, पहले को और दूसरे को, 6 आंसर आना चाहिए। जो जो ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करें वो आ जाएंगे। इसमें 1 5 आ गया एक। नेक्स्ट 1 और 7 8 होता है, हमें 6 चाहिए, दोनों को ऐड करना। 2 + 2 4, 2 + 3 5 नहीं, 2 + 5 7, 2 + 7 9, 3 + 2 5, हमें 6 चाहिए। ये उसने 6 कहा है, ये वाला क्या 6 होना चाहिए। 3 + 3 6, ये भी आ गया। नेक्स्ट 3 + 5 8, 3 + 7 10, 6 चाहिए। 4 + 2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, पहले और दूसरे को, 4 और 2 को, तो 6 आ जाएगा, ये भी आ गया। 4 + 3 7, 4 + 5 9, 4 + 7 11 आएगा, हमें 6 चाहिए। 5 + 2 7, हमें 6 चाहिए। 5 + 3 8, 5 + 5 10, 5 + 7 12, हमें वो चाहिए थे जिनको ऐड करने से 6 आए, वो यही 3 हमें मिले हैं। अब इसकी डोमेन भी बतानी और इसकी रेंज भी बतानी। डोमेन किसके इक्वल होगी? डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू, डोमेन में ये होता है पहले पहले वाला एलिमेंट 1 3 4, 1 3 4, ये डोमेन है। रेंज में क्या होगा? रेंज ऑफ R3 की जब हम रेंज लेंगे उसमें दूसरे दूसरे वाला 5 3 2, तरतीब से लिख रहे हैं तो पहले 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे और फिर 5 लिख लेंगे। अगर यूँ भी लिखना कि पहले 5 3 2 फिर भी गलत नहीं। तो ये हमने आज क्वेश्चन से जो हमने सॉल्व किए, 5वां क्वेश्चन किया जिसके ये पार्ट से दूसरा और तीसरा। इनमें हमने सबसे पहले L सेट एक दिया हुआ, दूसरा M सेट दिया हुआ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया नंबर वाले फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने के बाद ये L सेट है, ये M सेट है, 2 सेट आ गए हमारे पास। आगे हमने फिर इनका L × M फाइंड किया, यानी कार्टीसियन प्रोडक्ट फाइंड की, L और M की, फ्रॉम L to M कार्टीसियन प्रोडक्ट फाइंड कर ली यहाँ तक। फिर उसने कहा R2 और R3 में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, ये बाइनरी रिलेशन फाइंड करने। R2 वो है जिनमें X Y, ये वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें ये दोनों इक्वल हों, दोनों इक्वल हों, पहला और दूसरा, X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट, X कंपोनेंट Y कंपोनेंट दोनों इक्वल हों। लेकिन यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स इक्वल नहीं हैं, यहाँ पे भी नहीं, तो जो जो इक्वल थे वो ले लिए R2 में। R3 में वो कहता है वो आएंगे ऑर्डर पेयर जिनको ऐड करें X + Y 6 आए यहाँ से, यानी वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनको ऐड करें 6 आए। तो ये वाले 3 आए हैं, 1 5 3 3 4 2, इनको ऐड करें तो 6 आएगा। फिर डोमेन और रेंज का कहता था, किसी ऑर्डर पेयर की डोमेन क्या होती है? X कोऑर्डिनेट, उसका पहला कंपोनेंट, ऑर्डर पेयर में जो पहला कंपोनेंट हो वो डोमेन में आता है, जो दूसरा हो वो रेंज में आता है। जो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह।